नमस्कार। यूएसए ट्रंप चाचा ईरान के ताऊ को लगा दिया है बम। न्यूज चारों तरफ पड़ा है। उसको मुझे समझाने का कोई आवश्यकता नहीं है, वो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। बड़े सारे टेक्निकल वीडियो अवेलेबल है मार्केट में, सोशल मीडिया में बड़ा जोरों से इसके ऊपर वीडियो बनाया गया है। ऐसा बम लाया, इसे ठोक दिया, बंकर बस्टर लगा दिया, एक के ऊपर एक लगा दिया, 200 फुट नीचे के था। अभी तक कोई भी एटॉमिक या न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं हुआ है। ये अभी तक का संवाद है। लेकिन अगर हम लोग यही प्रश्न ग्रहों को पूछते हैं और इस इंसिडेंट को अगर इसका कुंडली निकालते हैं और सिचुएशन को स्टडी करते हैं तो दो टाइमिंग चैट जीपीटी को मैं पूछा कब अमेरिका का राइट टाइम था ईरान के ऊपर अटैक करने का, और तो दो टाइम निकाला। एक 21 तारीख को 23 बजे और 22 तारीख को अटैक, ईरानियन टाइम एंड यूएसए टाइम, दो टाइम निकाला और दो टाइम के अनुसार दो कुंडली निकलते हैं। एक वृषभ लग्न में और दूसरा का जो लग्न था सेकंड टाइमिंग का वो बना कुंभ लग्न में, राहु बैठा था। अब इसमें ये जो अटैक हुआ, इसमें प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं। सभी के जहन में पहला प्रश्न तो यही आएगा कि इससे आगे क्या होगा। क्या ईरान रिटेलिएट करेगा और युद्ध और बढ़ेगा या युद्ध और घटेगा या यहां से शांति प्रस्ताव होगा। ये तो जनरल सभी के मन में प्रश्न रहता है। तो दो कुंडली को एनालिसिस करना और एक जो अमेरिकन जब स्टार्ट हुआ तो ये शुरू हुआ कुंभ लग्न में, ईरान में हिट हुआ, ये हुआ वृषभ लग्न में। 21 और 22 दो कुंडली निकल रहा है, दोनों डेट टाइम अलग अलग हो जाता है, तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज होना स्वाभाविक बात है। लेकिन दोनों को ही एनालिसिस करना पड़ेगा और ऐसे जब आ जाते हैं समस्या तो यक्ष प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि वेदर इसे पकड़ूं या इसे पकड़ूं। लेकिन दोनों को अगर एनालिसिस करने से लग्न से तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि टाइम में नहीं छोड़ेंगे, नहीं मतलब समझाने के लिए छोड़ देते हैं, पकड़ेंगे तो जरूर। लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन था, और वो कॉमन क्या था, एक में चंद्रमा भरणी नक्षत्र का था, दूसरा में चंद्रमा कृतिका नक्षत्र का था। तो भरणी नक्षत्र होता है यम का नक्षत्र, भरणी द्वितीय पाद मेष 18 डिग्री 36 मिनट 40 सेकंड नक्षत्रफल। इस कंडीशन पे अटैक हुआ है। इसका जो चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों को देखते हैं तो चंद्रमा से द्वितीय स्थान में लग्न निकला, और ईरान का टाइमिंग के कंडीशन पे देखते हैं तो यहां भी 21 तारीख चंद्रमा भरणी 21 तारीख वाला जो कुंडली था जीएसटी टाइम दोनों को, तो आसपास सेम निकल रहा है। यानी ये जब अटैक हुआ तो इसका जो दशा फल होगा, ये शुक्र के दशा में अटैक हुआ है। इस समय शुक्र मेष में बैठा हुआ है और मेष शुक्र है, अति उग्र शुक्र है, शनि से द्वादश में चल रहा है। शुक्र का ये कंडीशन है। अब हम लोग इसी चीज को टारो कार्ड से पूछते हैं
क्या ये युद्ध आगे बढ़ेगा या यहां पर शांति प्रस्ताव की तरफ लोग जाएंगे। तो ये आ गया वंस आ गया 10 ऑफ। तो यहां पर जो उत्तर खुल के आ रहा है, क्या ये युद्ध आगे और बढ़ सकता है क्या। तो टारो कार्ड कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कुछ, उत्तर इसमें नेगेटिव आ रहा है, नो। परिणाम यहां पर यह आ रहा है, तो यहां का एक ही शब्द आता है, नो। क्या युद्ध आगे बढ़ेगा और ये बहुत ज्यादा कुछ फायर कर सकता है। तो उत्तर तो एग्जैक्टली नो में आ रहा है। आप दूसरे के बोझ या जिम्मेदारी और अस्थाई मान कर ले रहे हैं, जो आपके जीवन का कठिन बना रहा है। आप कड़ी मेहनत करने के तैयार हैं। लोगों का ना कहना सीखें और उन्हें आत्मनिर्भर बना दें। ये टैरो कार्ड का कुछ शब्द आपके सामने पढ़ा, लेकिन इस कार्ड का जो डायरेक्ट उत्तर आता है, नो। प्रश्न हमारा था, ये युद्ध आगे बढ़ेगा क्या और इससे या यहां पर ठंडा हो जाएगा। तो उत्तर आया बढ़ेगा क्या, ना। लेकिन इस कार्ड में एक चीज दिखाई दे रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का, ये बहुत सारा लकड़ी और बोझ ढो के चल रहा है। अब ये तो कार्ड बताया, अभी हम लोग इसका कुंडली पे चलते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल लेवल को जाके देखते हैं। पहला जो वैसे टाइम वाला वृषभ लग्न का, शुक्र इससे द्वादश में है। लग्न को युद्ध और बॉम्बिंग दे देते हैं, कॉज कारण शुक्र अपने से द्वादश में है। तो शुभ ग्रह हो के शुक्र, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, शुक्र का प्लैनेट, लग्जरी, अपने से व्यय में अपना ही खुद का नुकसान कर देने वाला। ईरान को यहाँ पर अगर लग्न बना देते हैं, उसके ऊपर बॉम्बिंग को, कॉज को अगर लग्न बना देते हैं, शुक्र उससे द्वादश में चला है, साथ में चंद्रमा भी गया है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन, अपने ड्यू टू योर माइंड यू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ। यहां उत्तर ये निकल रहा है, लॉसेस सीवियर, व्यय भयंकर, खर्चा भयंकर, कोई फायदा कुछ भी नहीं। लग्न व्यय में चला गया तो फिर क्या कहेंगे। अब इसमें दूसरा प्रश्न आ सकता है, क्या ये एस्ट्रोलॉजी क्या कह रहा है, क्या आगे बढ़ेगा। इस घर के ऊपर शनि का दृष्टि है, शनि का दृष्टि इस घर में है और लग्नेश इसका द्वादश में, फेवरेबल कोई नहीं, सपोर्ट इसको कोई नहीं दे रहा है। लेकिन शनि का ये मित्र ग्रह है और यहां देख भी रहा है, तो क्या कहेंगे, शनि का दृष्टि पड़ गया है। तो ये जो चाचा है हमारे, ताऊ है, हम नहीं ताऊ, इसके ऊपर शनि का दृष्टि पड़ गया। और शनि जब दृष्टि डालता है तो अच्छे अच्छे, देखो अभी कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि का 7.5 चल रहा है। शनि का जिनका जिनका जहां जहां दृष्टि होगा उसको जला देता है। जब भी याद रखना आग हुआ, मैं कई वीडियो में बोला हूं, तो समझना कि शनि का दृष्टि हो गया है, फायर हो गया। अब ताऊ चाचा को हम लोग केतु समझते हैं, राहु ट्रम्प चाचा को समझते हैं। और दूसरा कुंडली जिस समय अटैक हुआ, उस लग्न में कुंभ था, उसमें राहु बैठा था। अटैक तो हो गया, बढ़िया बात, लेकिन नहीं, बढ़िया बात नहीं है, इट इज नॉट गुड। जीव हत्या और युद्ध का मैं कभी फेवर नहीं करता हूं, युद्ध से कभी कोई रास्ता निकला नहीं है आज तक। जितने सारे शरीर छोड़े हैं उनका आत्मा का सदगति का प्रार्थना करता हूं। मैं ऐसा नहीं बोला, इस लक्ष्य में नहीं बोला। और हम लोग किसी का सपोर्ट नहीं लेते हैं, ना ईरान का, ना यूएसए का, ना इजराइल का।
लेकिन यहाँ जो कंडीशन देखेंगे, इसके ऊपर मैं कई सारे वीडियो दिया हूँ। जब गुरु कंबस्ट हो जाएंगे, सिंह लग्न राशि के ऊपर मंगल केतु का भयंकर प्रभाव आना चालू हो गया होगा, तब देखना युद्ध होगा और हो गया। लेकिन यहाँ पर जो ये कहा जा रहा है कि कोई भी प्रकार का रेडिएशन नहीं हो रहा है और भूकंप ईरान में आ गया है, ये झूठ बात है। ऐसे युति में होता है। ठीक है, आज युद्ध के कारण अपने बातों को छुपाया जा रहा होगा, लेकिन आने वाला समय में जब ये आउटब्रेक लेगा, जैसे आज पाकिस्तान वाला भी छुपा रहा है, आज नहीं तो कल निकलेगा बात। हम लोग एक प्रश्न कर लेते हैं, टैरो कार्ड को पूछते हैं कि भाई टैरो कार्ड बताइए, क्या इजराइल में ईरान में एटॉमिक रेडिएशन फैला है या नहीं है? तो पहला प्रश्न है क्या? ऐसे प्रश्न पूछते हैं। क्या ये जो तोड़ा गया बंकर बस्टम बम डाल के, उसमें न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है? तो टैरो में पेज ऑफ वॉन्ड्स अब उत्तर आ रहा है, हाँ। टैरो बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और वायु में भी फैला है। हो सकता है कम हो, या हो सकता है अभी नहीं, बाद में हो, बाद में बात फैले। भूकंप भी दिखाई दिया है। अब किस लिए हुआ है? इस कार्ड का मान्य है कि जब पेज आता है तो बोलते हैं दायित्वहीनता के कारण, या जिसमें कि फिकल माइंडनेस के कारण, अनमेच्योरिटी के कारण, ऐसे उत्तर आएगा। चलिए, ये टैरो बोल रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा अपने कुंडली से पूछ लेते हैं, क्या में वहां पर ऐसा हुआ? तो देखिए, ईरान के चंद्र शुक्र का युति, चंद्र से द्वादश में शनि, और शनि का दृष्टि इस लग्न का 1 2 3 4 5 5-11 में है, 5। और उसके बाद ये जो न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है, क्या प्रश्न को अगर इसमें डालते हैं तो चंद्रमा से यूरेनस, इधर नेपच्यून और प्लूटो का स्थिति को देखते हुए ग्रह यहाँ पर होने का संभावना जता रहे हैं। ये था इसका उत्तर। अब इससे ये जो कुछ भी अभी हुआ, ईरान के ऊपर बॉम्बिंग वगैरह हुआ, इसका परिणाम क्या हो सकता है? सबसे पहला, इससे द्वितीय स्थान में बुध, बिजनेस, मार्केटिंग का प्लैनेट, 3 ग्रहों का युति बना के बैठे हैं। बुध वर्गोत्तमी है, मतलब क्या? धन वृद्धि होगा। अब कैसे होगा नहीं पता। धन के घर में बुध वर्गोत्तमी स्वग्रही है, मतलब धन बढ़ेगा। लॉस होगा ऐसा नहीं कह सकते। इसके ऊपर दृष्टि को देखते हैं तो राहु का दृष्टि है, और बढ़िया हो गया, क्योंकि राहु का यहाँ उच्च का स्थान भी कहा गया। गुरु कंबस्ट है, ये एक चीज है, बचाने वाला प्लांट कंबस्ट है। इससे लाभ के स्थान में शनि बैठा है, तो धूम लाभ भी होगा। किसे होगा? नेचुरली इस लाभ को करा लेने वाला जो पार्टी कौन होगा? फॉरेन एलिमेंट, राहु को कहा गया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी कहा जाएगा। तो ये है स्थिति। लेकिन इस समय कालसर्प योग, मंगल केतु का विस्फोटक योग, और ये जो कंडीशन इस समय आकाश में बना है, इसका द्वादश, उसका लग्नाधिपति द्वादश में वृषभ लग्न का, और मेष चंद्रमा को लेके बात कर रहा हूं। तो अगर चंद्रमा को भी लेके चलते हैं ना, तो धनाधिपति चंद्रमा के साथ बैठा है, द्वितीयाधिपति मार्केस बन के, तो मारेगा तो जरूर।
मरवाएगा भी तो जरूर, उससे व्यय में भी बैठा है। सब इस चंद्रमा का द्वादश सप्तमाधिपति मार्केस बन के भी चंद्रमा के साथ बैठा है। तो शुभ ग्रह होने के कारण, और द्वादश में शुक्र को अच्छा कहा गया है, बुरा नहीं कहा गया, तो फॉरेन एलिमेंट को फायदा। अब ये ग्रह बोल रहे हैं, आगे क्या बोलेगा अलग बात है। और इसी को अगर हम लोग दूसरा कुंडली से भी देखते हैं, चंद्रमा शुक्र का तो युति ठीक है, लेकिन लग्न से भी देखते हैं ना, तो लग्न में राहु बैठा, धन स्थान में शनि बैठा, धनाधिपति द्वितीय में गया। बाप रे, दोनों कुंडली सेम सेम आ रहा है। धनाधिपति, इसका धनाधिपति लग्न में आ रहा है, इसका धनाधिपति द्वितीय में जा रहा है, और शनि जहां बैठता है धन को बढ़ाता है। ये था एस्ट्रोलॉजिकली। फायदा किसे होगा? नेचुरली ईरान को तो नहीं होने वाला है, लेकिन बाकी लोगों को होगा। हाँ ठीक होगा। द्वितीय प्रश्न आ रहा है कि अब यहां तो हम लोग देख लिए ग्रह और टारो क्या बोल रहा है, युद्ध का फेर क्या बोल रहा है, सोशियल मतलब जियोपॉलिटिकली ईरान चुप बैठने वाला नहीं है, ये रिटेलिएट करेगा, ये हार मारने वालों में से नहीं है। ये अभी ग्रह नहीं कह रहे हैं, अभी मैं कह रहा हूं, मतलब जियोपॉलिटिकल लेवल पे जितना मैं जानता हूं। ये कोई बोलते हैं उत्तर प्रदेश से इसका संबंध है, कोई मध्य प्रदेश से संबंध है, तो ताऊ यहाँ इंडिया का है। इस हिसाब में भले वो मुसलमान हो गया हो, लेकिन उस मिट्टी का ताव और भाव रहता है कि बेटा मरने वाले छोड़ने वाले नहीं है, मर जाएंगे छोड़ेंगे नहीं। ये साइकोलॉजिकली बता रहा हूं। बाकी उनके पास 1500-1600 बड़े बड़े बैलिस्टिक क्या क्या है, ठोक ठाक देंगे। अमेरिका को भी अटैक करना था, कर देंगे जो करना है। बाकी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अलग बात है, अमेरिका और थूट देगा वो अलग बात है। लेकिन इनके अंदर जो स्थिति है, जो मानसिकता है, चुप बैठने वाला नहीं है। अगर ये आदमी चुप बैठा होता तो 35 साल से जब से है ये चुप नहीं बैठता, इतना सारा काम नहीं करता। तो वो दिख रहा है कि ये एग्रावेट करेगा। लॉसेस, नेचुरली तेल का रेट बढ़ेगा। होती लोग बोल रहे हैं हम लोग यूएसए का जहाज जाने नहीं देंगे, हम लोग थोड़ थाड़ के मारेंगे अभी, और जिहादी ग्रुप और ज्यादा एक्टिवेट होंगे। इजराइल का साइट को अगर उसका कुंडली को देखते हैं, और मैं उसका कुंडली एनालिसिस दिया था दोनों का, और डबल रिपीट नहीं करना चाहता हूं, और उस कुंडली उस वीडियो, उसका नीचे वाला वीडियो में जाके देख लो, मैं उसमें बताया था कि कुछ भी हो जाए, नेतन्याहू ताऊ खुमनई से कुंडली में ज्यादा पावर है तो भारी पड़ेगा, पड़ गया। ठीक है, इजराइल का ठोक ठाक के सब धुआं कर दे रहा है, ओके, लेकिन इसके इंटरेस्ट अनुसार माने क्या है, इसका कुंडली मजबूत है बोल के उसके ऊपर ठोक दिया। इजराइल का भी कुंडली को भी मैं उसका एनालिसिस करके दे चुका हूं, नीचे वीडियो में आप जाओगे तो। ये तो बेसिक। अब ट्रंप चाचा का एनालिसिस देखते हैं। सिंह लग्न राशि उसका है, वृश्चिक का चंद्रमा है, ये चंद्रमा उससे छठा में था, पावर बल हो गया यहाँ। लेकिन जो निर्णय लिया है ट्रंप चाचा के लिए भारी पड़ सकता है, और यहू के लिए भी भारी पड़ सकता है आगे लॉन्ग रन के लिए। यानी इस समय ये ग्रह बता रहे हैं कि बहुत बड़ा भारी मिस्टेक, गलती से मिस्टेक कर दिए हैं लोग, इसका परिणाम इनको बड़ा भारी कीमत देके चुकाना पड़ेगा। इनका ग्रह कह रहा है गलती करते हैं इस समय दो पाप ग्रह जब लग्न में, सिंह लग्न में, आप जितने भी सिंह लग्न राशि वालों को देख लो, उनका हालत खराब है अभी, तो इसका यही हालत हुआ है। ये कुछ बेसिक बात था, इसमें वो तो समय बताएगा क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। लेकिन ग्रह, टारो कार्ड और इनका स्थिति जो बता रहा है, अब देखो इंडिया विश्व गुरु कहा गया, इंडिया करके दिखा दिया। जैसे कि बोला हम लोग थोड़ा सा खेलेंगे इधर, ब्लैकआउट खेलेंगे और थोड़ा लेट में फाइट मारेंगे। ट्रंप चाचा भी ऐसे ही बोला कि हम लोग को 15 दिन टाइम दो, 2 हफ्ता टाइम दो, थूर दिया, विश्व गुरु इंडिया हो गया।
तो ये समय बताएगा कि हो क्या रहा है। ग्रह टारो जो बताना था, टारोट कार्ड जो बताना था, मैं आपके सभा में रख दिया। धन्यवाद, नमस्कार।